चलो दोस्तों, कूलाम के नियम को समझते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं एक Q1 Q2 का। ठीक है, ये दोनों क्या है, बिंदु आवेश है। ये भी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी है r। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम एक बल पर आधारित है जिसको कहते हैं F। ठीक है, ये आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों टाइप का होता है। ठीक है, ये जो बल है वो दोनों प्रकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि Q1 और Q2 या तो सजाती हो सकते हैं या तो विजाती हो सकते हैं। अगर दोनों एक ही तरह के हों, जैसे कि अगर धन धन है तो दोनों प्रतिकर्षण दिखाएंगे, दोनों ऋण ऋण है तो प्रतिकर्षण दिखाएंगे। लेकिन अगर एक धन और एक ऋण है तो ये दोनों आकर्षण दिखाएंगे। इसलिए जो बल होगा वो प्रतिकर्षण या आकर्षण दोनों प्रकार का बल होगा। ठीक है, तो कूलाम का नियम एक बल पर आधारित है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण पर है। तो ये जो बल होता है वो इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा, इन दोनों के बीच दूरी क्या है, r है, तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों हमने देखा। अब इन दोनों को एक साथ हम लेंगे। ठीक है, हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2। ठीक है, अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अब हम जब इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन जो कि कूलाम के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब हम देखते हैं k का मान एक्चुअल में क्या निकलता है। ठीक है, तो प्रयोग के द्वारा k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इस प्रकार होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो k का मान ये निकलता है जिसका मान आपका 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, और अगर हम मात्रा की बात करें तो आपका न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति होता है, कूलाम का स्क्वायर होता है। ठीक है, c लिख देता हूँ, c। तो ये जो मात्रक है वो यहाँ से निकला है। ठीक है, मात्रक जो है यहाँ से निकला है। कैसे निकला है मात्रक? देखो, मात्रक कैसे निकलता है, k का अगर मात्रक निकालना है तो आप इस r को इधर लाओ। ठीक है, तो r का स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका Q1 Q2, बचेगा इधर k। ठीक है, अब बल का मात्रक होता है न्यूटन और r के दूरी का, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर के कारण, और ये दोनों भी स्क्वायर में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कूलाम है, 2 कूलाम है तो 2 कूलाम का मल्टीप्लाई कूलाम का स्क्वायर। तो इस तरह से हम मात्रक यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कूलाम का नियम कहता है कि जो बल होता है वो दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, और उसकी उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको ये इक्वेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये कूलाम का नियम समझ में आएगा जो विद्युत आवेश पर संबंधित है। ठीक है, धन्यवाद।